अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि 1 जुलाई 2021 के बाद और 30 जून 2022 से पहले जो रिटायर हुए हैं, यानी कि साल में, उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी और एक लेटर भी था, बाकायदा एक रिक्वेस्ट की गई थी वजारत ख़जाना से कि इनको भी जो अडाक ज़म हुए हैं उनका फ़ायदा दिया जाए, और उसका रेफरेंस भी कोट किया गया था बाकायदा। ये देखें कि जून 1994 में जब पे स्केल रिवाइज़ हुए थे तो 1 जुलाई 1993 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन को अडाक रिलीफ जम करने का फ़ायदा दिया गया था। इसी को रेफरेंस लेते हुए ये जो पिछला एक वजारत ख़जाना का अपना डिसीजन था 1994 में, जो उन्होंने जो पिछले साल वाले मुलाजमीन थे उनको जो बेनिफिट दिया था, इसी रेफरेंस पे जो इस साल भी एक एप्लीकेशन गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जो फिनांस मिनिस्ट्री है उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उसका जो जवाब आया है ये 21 जुलाई को 21 जुलाई को ये फिनांस डिवीज़न ने उसी रिक्वेस्ट का जो है वो रिप्लाई किया। ये रिप्लाई सरकारी मुलाजमीन के हक़ में नहीं है। इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट की गई थी कि जी ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर हैं, जो 1 साल पहले रिवाइज़ जो रिटायर हुए हैं, और इनका क्या कसूर है कि पे स्केल रिवाइज़ लेट हुए हैं, इनको भी अडाक ज़म होने का फ़ायदा दिया है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, और उसकी रीज़न जो दी है फिनांस मिनिस्ट्री ने, आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपके साथ जो है अपडेट शेयर होती रहेंगी और आपको बाखबर रखेंगे। क्लैरिफिकेशन बेनिफिट ऑफ पे स्केल 2022 टू द पेंशनर रिटायर ड्यूरिंग 21 to 22, यानी कि जो 2021 और 22 में जो रिटायर हुए हैं उनको बेनिफिट जो है उसकी एक क्लैरिटी दी है कि उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो ये पूरी कहानी लिखी हुई है जी। अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। समरी ये है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिए। The summary of the above discussion is that the government employees who retire prior to the 1st July 22 cannot avail of the benefit of the revised basic pay scale 2022. The main benefit of the revised pay scale is that the pensioner will get more gratuity or the देखो, अगर ये हो जाता तो उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, उनको ग्रेजुएटी भी ज़्यादा मिलती और उनकी पेंशन भी इंक्रीज़ हो जाती। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है, इसमें ये बाकायदा जो रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वेस्ट फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द रिवाइज पे स्केल 2022 टू द सिविल सर्वेंट्स हु रिटायर बिटवीन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी ये जो बाकायदा इस डेट को गया था। देख लें, अभी हमारा काम खबर पहुंचाना होता है ना, अब हम सिर्फ खा मखा की खुशखबरियाँ तो नहीं सुनाते। ये खुशखबरी थी, ये देखो 4 तारीख को गया था, ये रिक्वेस्ट गई थी ये, तो ये एक रिक्वेस्ट गई थी तो उसका जवाब आया है ना। तो हमने आप तक ये बात पहुंचाई थी कि एक रिक्वेस्ट गई है, और उस वक्त उम्मीद की किरण थी और ज़्यादा चांस था कि इस पे कोई ना कोई अमल होगा। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब तक कोई धरना न दे, जब तक कोई एहतजाज न करे, सिर्फ रिक्वेस्टों से, लेटर लिखने से काम होते नहीं हैं। तो ये ख़त तो लिखा गया था ये, और उनका रेफरेंस भी बिल्कुल वैलिड था। जो रेफरेंस यहाँ पे दिया गया था 1994 के अंदर, फिनांस मिनिस्ट्री ने ही बेनिफिट दिया था 93 वालों को। तो अगर वो रेफरेंस ठीक था उस वक्त, तो आज ये गलत कैसे हो गया? तो ये जो उस वक्त के पेंशनर हैं 1 महीना पहले, 1 साल पहले, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 साल पहले क्यों, 3 सालों में जब पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए तो 3 साल पीछे जो जब से पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए, उन पेंशनर का तो कोई कसूर नहीं होता कि आप पे स्केल रिवाइज़ नहीं करते। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जो पिछले 3 सालों से पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए तो 3 सालों वालों को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन 1 साल का तो एक रेफरेंस भी था और उस रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये नया जो नोटिफिकेशन आया है, इससे फ़िलहाल जो ये मुलाजिम हैं इनकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लेकिन नाउमीदी कुफ्र है, और हो सकता है जिस तरह सुनने में आ रहा है कि ये रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे, ये रिक्वेस्ट दोबारा करेंगे, और करनी भी चाहिए, और ज़्यादा मुदल्लिल जो है वो रिक्वेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा
जो ये मुलाजमीन हैं इनके पास कोर्ट का जाने का इख्तियार तो मौजूद है। कोर्ट का देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोर्ट केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है। अगर ये सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे होकर ये केस करते हैं और इसको ये रीज़न बनाते हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि कैन नॉट एक्सटेंडेड टू द पेंशनर हु रिटायर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ये इन्होंने रीज़न भी बताई है, ठीक है। लेकिन जो रीज़न, जिस रीज़न बेस पे रिक्वेस्ट की गई थी वो रीज़न भी सॉलिड थी ना, तो अब उस रीज़न के मुताबिक तो सरकारी मुलाजमीन को बेनिफिट मिलना चाहिए था। ये देखें, ये पूरी उन्होंने ये जो सेकंड पैराग्राफ है, रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल 2022 विद इफेक्ट फ्राम 1 जुलाई हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट। अब उनका ये है जी कि फेडरल कैबिनेट में जिन शराइत पे इसको अप्रूव किया था उन शराइत में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ये जो रीज़न है ना, ये वाली ये जो बी सेक्शन है कि रिजेक्ट जो किया गया है कि जो पे स्केल होता है, जब पे स्केल वाइज होते हैं, उसकी फेडरल कैबिनेट जिन शराइत पे मंजूरी देती है उसी पे लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो फेडरल कैबिनेट ने उस वक्त मंजूरी नहीं दी थी। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं और उनमें अमेंडमेंट की गई है। दूसरी बात यह है कि फेडरल कैबिनेट अभी भी मौजूद है ना, अगर कोई स्पेशल लेनी है तो उनसे आप इजाज़त अभी भी ले सकते हैं। तो ये जो रीज़न है ये कोई इतनी सॉलिड रीज़न नहीं है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो जो एक रिक्वेस्ट थी सरकारी मुलाजमीन की, ये रिजेक्ट हो गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ अभी तक जो उम्मीदें थी कि जी अल्लाह करेगा बेनिफिट मिलेगा इन सरकारी मुलाजमीन को, वो फ़िलहाल उम्मीद दम तोड़ गई है। हालांकि ये ख़बर हमने आपको सबसे पहले दी थी कि 1 जुलाई 2021 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए उम्मीद की एक किरण थी और बड़ा सॉलिड रीज़न थी उसकी। लेकिन इस वक्त, और उसका ये बाकायदा रेफरेंस भी था, ये देखें, ये जो लेटर था ना, ये लेटर था बाकायदा, और इस लेटर पे पूरा रेफरेंस कोट किया गया था। अभी इसी अगर उस वक्त ये रेफरेंस जो था ये एक्सेप्टेबल था, तो आज ये रिजेक्टेड क्यों हुआ है, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो मुलाजमीन की आवाज़ है, ये अभी जो एजेंडा है सरकारी मुलाजमीन का, उसके अंदर भी इसको रखना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो पेंशनर हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, उनकी जो वैलिड जो उनके पॉइंट्स हैं उसको इसमें रखना चाहिए। और अभी ये इस वक्त धरना भी दिया जा रहा है और एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है बाजवा साहब से कि इस बात को भी मद्देनज़र रखें। ये जो पेंशनर के साथ जो ये इनकी ये जो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है, इसकी अगर ये अपील हो सकती है, पॉसिबल है, तो जो भी इसके लिए कानूनी कोई जो है वो करनी चाहिए। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।